चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, कि सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो किस तरह से आप बनाइएगा। क्वेश्चन बनाते समय आपको बहुत सारा ट्रिक भी बताने वाला है कि कहाँ कहाँ आपको दिक्कत होता है, कहाँ कहाँ फंस सकते हैं और इसको कैसे हम यहाँ से निकलेंगे और इसको पूरा सॉल्व करेंगे। 4-5 नंबर का होता है। पहला इसमें है कि इसको आप लास्ट में बनाने की कोशिश करिए एग्जाम में, क्योंकि अगर गलती से इसका आंसर नहीं आया तो 5 मिनट भी आपका चल जाएगा और बनेगा भी नहीं। और पहले दूसरा बात कि इसका प्रैक्टिस अच्छा से कर लीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से बनाएंगे। अब बनाते समय ध्यान रखिएगा, जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो कहाँ कहाँ आपको बता रहे हैं वो सब चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। देखिए पहला इसमें ना कि केंद्र की ओर जब दे देगा ना तो समझ जाइए कि सबका मुंह किधर रहेगा, इधर रहेगा, और ये आसान हो जाएगा। केंद्र की ओर मुंह वाला जो क्वेश्चन देता है या सबको बाहर एक साथ बैठा देता है तो वो आराम से बनता है। लेकिन जब बोलता है ना कि आधा केंद्र की ओर में बैठे हैं और आधा बाहर बैठे हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा आपको, क्योंकि सबका दिया हुआ है केंद्र की ओर मुंह करके, ठीक है। उसके बाद बोला है क्या, जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में बैठे हैं, मतलब कि जरूरी नहीं है कि जैसे ये लिख दिया है ए बी सी डी ई एफ एकदम सजा के इसी तरह से आप ऐसे बैठा दीजिए, ऐसा नहीं है, इधर उधर बैठेगा, ठीक है। कैसे बैठेगा आप आगे देखते हैं क्वेश्चन में। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हैं। एफ ए के बाएं को चौथे स्थान पर है। पहला बोला है एफ ए के बाएं को चौथे स्थान पर है, तो इसी को पहले हम लोग लिख लेते हैं। एफ को कहीं भी आंख बंद करके बैठाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखिएगा एफ जहां बैठा है आपको ध्यान में रखना है कि आप खुद यहां बैठे हुए हैं और सब केंद्र की ओर अगर आप मुंह करके बैठे हुए हैं तो यहां बैठिएगा तो बाएं आपका इधर जाएगा और दाएं आपका नीचे से जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एफ यहां बैठा है तो एफ का बाएं किधर हो जाएगा, इधर, और दाएं किधर हो जाएगा, इधर। अगर एफ यहां बैठता है तो बाएं इधर हो जाता। बाएं हमेशा याद रखिएगा कि घड़ी की दिशा में जाएगा और दाएं हमेशा घड़ी के विपरीत में जाएगा। कब? जब केंद्र की ओर मुंह करके बैठेगा तब, ठीक है। तो एफ जो है वो एकदम यहां बैठा दिया एफ को। अब बोला है कि एफ ए के बाएं चौथे स्थान पर है। एफ जो है ए के बाएं चौथे स्थान पर है, यानी एफ ये जो यहां बैठा है ये ए के बाएं चौथे स्थान पर है। तो देखिए ए को अगर आप हम यहां बैठा देते हैं तो ए का घड़ी की दिशा में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ए के बाएं चौथे स्थान पर एफ होगा और इधर से हो जाएगा दाएं स्थान पर। तो एफ ए के बाएं स्थान पर बैठा लिए। कैसे बैठाएं? तो पहले आप एफ लिख लीजिए कहीं पर, या फिर आप ए लिख लीजिए और ए के बाएं ऐसे करिए चौथे स्थान पर एफ, ठीक है। बाएं जब भी बोलेगा तो आप जहां भी बैठाइएगा तो सोचिएगा कि हम बैठे हैं और मेरे हाथ के हिसाब से, जैसे मेरा बायां हाथ है उसी हिसाब से उसको घूमना चाहिए, ठीक है। तो ए के बाएं चौथे स्थान पर बैठा दिए, ये याद रखिएगा। फिर बोला है और सी के दाएं पर दूसरे स्थान पर। जब भी और बोलेगा ना याद रखिएगा, जब भी और बोलेगा तो एफ के बारे में बात करेगा, और जब भी जो बोलेगा तो फिर ए के बारे में बात करेगा। बोला है कि एफ जो है ए के बाएं चौथे स्थान पर है और सी के दाएं दूसरे स्थान पर है। सी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है? तो एफ के बारे में बात कर रहा है। कैसे हम जानेंगे कि एफ के बारे में बात कर रहा है? तो यहां और बोलेगा तो एफ के बारे में, अगर यहां जो लिख देता है, बहुत सारा क्वेश्चन में जो लिख देता है, तो जो लिख देगा तो समझिएगा कि ए के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो और लिखा है तो ये किसके बारे में बात कर रहा है? एफ के बारे में। तो क्या बोला है कि और सी के दाएं दूसरे स्थान पर है। एफ जो है सी के दाएं दूसरे स्थान पर है। सी के दाएं, तो यहां पे सी बैठाएंगे। सी के दाएं, देखिए यहां पे सी क्यों बैठा है, यहां पे क्यों नहीं बैठा है बता रहे हैं। तो सी के अगर यहां पे सी बैठा है तो इधर इसका बाएं हो जाएगा और इधर इसका दाएं हो जाएगा। दाएं बोला है इसलिए हम इसको यहां बैठा है, और अगर हम इसको यहां बैठा देते तो सी के बाएं दूसरे स्थान पर एफ हो जाता, लेकिन क्वेश्चन में दाएं बोला है इसलिए हम इसको ऊपर बैठा है। समझ में आ रहा होगा? और अगर समझ में आ रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको इस टाइप का सब्सक्राइब करने से बहुत सारा मैथ्स या रीजनिंग या फिर जीके जो भी बताते हैं आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो सी बैठा लिए। उसके बाद बोल रहा है कि सी के बाएं दूसरे स्थान पर हो गया। बी ए के बाएं दूसरे स्थान पर है। बी जो है ए के बाएं दूसरे स्थान पर, ए कहां है? यहां है, इसके बाएं दूसरे स्थान पर है। बाएं हमेशा घड़ी की दिशा में आएगा, याद रखिएगा। तो ए के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है? बी, ठीक है। तो यहां बी लिख देते हैं, बी लिख दिए। बी ए के बाएं दूसरे स्थान पर है। ए के बाएं दूसरे स्थान पर बी। इसको फिर से एक बार मिटा के लिख देते ताकि आपको अच्छा लगेगा देखने में। तो ए के बाएं दूसरे स्थान पर बी हो गया। इधर क्यों नहीं लिखे? क्योंकि दाएं नहीं बोला है, बाएं बोला है। बाएं हमेशा घड़ी की दिशा में चलाएंगे, याद रखना है, ठीक है। फिर क्या बोला है? और ए जी की दाएं बगल में है, और ए जो है जी के दाएं बगल में है। तो जी को अगर हम यहां बैठा देंगे तो यहां से बाएं बगल में हो जाएगा। तो जी को हम यहां बैठाएंगे तो इसका इधर दाएं और इधर बाएं होगा। तो जी के दाएं बगल में ए हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे क्या बोला है? दाएं बगल में है। ई जो बी के बगल में नहीं है, यानी ई जो है वो बी के बगल में नहीं है। ई जो है यहां कभी नहीं बैठेगा, ठीक है। ई जो बी के बगल में नहीं है, डी के बाएं चौथे स्थान पर है। अब देखिए बोला है डी के बाएं चौथे स्थान पर है ई, ठीक है। डी कहां है आपका? तो डी आपका दिया हुआ है डी के बाएं चौथे स्थान पर। अगर हम यहां पे डी बैठा देते हैं तो डी के बाएं पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे स्थान पर हो जाएगा। डी के बाएं पे चौथे स्थान पर कौन हो जाएगा? ई। वहां पे क्यों बैठा दिए? ई जो बी के बगल में नहीं है, डी के बाएं चौथे स्थान पर है।
ई जो बी के बगल में नहीं है, ई जो है वो बी के बगल में नहीं बैठेगा, ठीक है। अब बी देखिए, ई अगर यहां नहीं बैठेगा तो या तो ई यहां बैठेगा, ये यहां बैठेगा। अगर ई यहां बैठा देते हैं तो बोला है कि ई जो है डी के बाएं चौथे स्थान पे है, तो इसके हिसाब से डी को यहां रहना चाहिए, इसके बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा होना चाहिए, लेकिन यहां तो जी बैठा हुआ है पहले से, इसीलिए ई को हम क्या किए, यहां बैठा है। और यहां बैठा के देख रहे हैं कि डी अगर यहां बैठाते हैं तो क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आ गया, इसीलिए हम इसको बैठा है, ठीक है। अब बार बार प्रैक्टिस करिएगा ना तो आपको भी ये आ जाएगा बनाने, बहुत आसान है, बट प्रैक्टिस इसमें चाहिए। जो एक ठो बच गया वो कौन सा है, तो एच बच गया, तो एक खाली जगह एच बच गया तो उसको वहां बैठा दिए, ठीक है। इस तरह से इसको, इसी को बनाने में जो टाइम लगेगा आपको, उसके बाद ये सॉल्व करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। इसको बनाने समय याद रखिएगा कि थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा ना तो फिर आपका टोटल गलत हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को एग्जाम में लास्ट में बनाइएगा। लास्ट में बनाने का ये फायदा होता है कि आपके पास टाइम बचा, आपके पास कोई क्वेश्चन बनाने का नहीं है तो आप इसको सॉल्व कर लिए। आप पहले बनाइएगा, 5 मिनट खा जाएगा तो फिर आपका एग्जाम में मार्क्स कम हो जाएगा और फिर आपको कट ऑफ में दिक्कत होगा, ठीक है। अब इसको बना लिया, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेते हैं कैसे। ई के बाएं तीसरा कौन है, ई कहाँ है, यहाँ। इसका बाएं तीसरा कौन है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा में बी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर क्या बोला है, जी के संबंध में एक स्थान कौन सा है, जी के संबंध में एक स्थान कौन सा है, तो दाएं बगल में हो जाएगा, इसका दाएं बगल में लिखिएगा, ठीक है। ई के बाएं को दूसरा कौन है, तो ई के बाएं को दूसरा, ई यहां पे है, इसका बाएं पहला और दूसरा, जी हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा। एफ की दाएं बगल में कौन है, एफ की दाएं बगल में, ये बाएं बगल में हो जाएगा और ये दाएं बगल में, तो दाएं बगल में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ए के, फिर अगला क्वेश्चन है, ए के बगल में बैठने वाले जोड़े बताएं। ए के बगल में कौन कौन सा बैठा है, ए कहां बैठा है, यहां, तो इसका बगल में कौन कौन सा बैठा है, तो ई और जी बैठा है, ठीक है। अगर ये समझ में आएगा और अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस टाइप का बहुत सारा आपको रीजनिंग और मैथ्स बना है वो जाके देखिएगा। इस टाइप का जितना भी रहेगा आपको पदों का व्यवस्थीकरण, सिटिंग अरेंजमेंट, इसको आप बार बार प्रैक्टिस करिएगा ना तो ये आसानी से बनेगा। और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा क्वेश्चन, इसमें क्या हमको चेंजिंग करना चाहिए बताने में, ठीक है। चलिए, थैंक यू।